इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुखमाल चंद, श्रीमती शारदा देवी पांड्या, श्रीमान भानु प्रताप, श्रीमती सपना पांड्या, अथर्व वैभव पांड्या, तिनसुकिया, असम। कहते हैं कि ये एक स्वर्ण की दुकान होती है, तो स्वर्ण की दुकान में अधिक फायदा होता है या पान की दुकान में अधिक फायदा होता है? सोने की दुकान में अधिक फायदा होगा। 1 किलो भी यदि कुछ सामान बिक गया तो आपका 10 ग्राम भी सामान बिक गया तब भी 1000-2000 रुपये तो कमाई लोगे। 10 ग्राम की 20 ग्राम की कोई चैन भी किसी ने बेच ली अपनी दुकान में तो 2-4-5 हज़ार तो कमा लेगा, नहीं लेकर कमा लेगा। पर एक ग्राहक से ऐसे 10 ग्राहक आ गए तो लाख रुपए दिन के कमा लिए। पान की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक टोटल भी बेचेगा तो 5,000 10,000 का सामान बेचेगा, कमाएगा कितना? 1,500 पूरे दिन में। और इसने 1 घंटे में ही 10,000 लाख रुपए कमा लिए सोने की दुकान वाले ने। तो सोने की दुकान में प्रॉफिट अधिक है कि नहीं है? लाभ अधिक है कि नहीं है? घाटा है कि फायदा है? सोने की दुकान में फायदा ही फायदा है। आग लग जाए, चांदी वाले का सोने वाले का कितना नुकसान होगा और पान के ठेले वाले का कितना नुकसान होगा। फायदा अधिक है तो नुकसान भी अधिक है। जहां फायदा अधिक होता है वहीं नुकसान अधिक होता है, जहां फायदा कम होता है वहां नुकसान भी कम होता है। जिन भगवान के सामने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, जहां के दर्शन करने मात्र से, जिनके दर्शन करने मात्र से असंख्यात गुणे कर्म का क्षय हो जाता है, तो उनके पास असंख्यात गुणे कर्म का बंध भी हो जाता है। यदि प्रक्रिया समझ में नहीं आई तो, व्यवस्था समझ में नहीं आई तो, जो चीज लाभ देती है, पहले आपने पढ़े ना, खूब निबंध लिखते थे, ऐसे लिखते थे, विज्ञान वरदान है अभिश्राप। विज्ञान लिखा कि नहीं लिखा? लाभ हानि, विज्ञान के लाभ हानि, कि विज्ञान को आप वरदान मानते कि अभिश्राप मानते हो? क्या मानते से? यही तो विज्ञान है जिसने एटम बम का निर्माण कर दिया। एक इतना सा बम हजारों किलोमीटर की स्थान को खराब कर देता है, आने वाले 10 भवों की नस्लों तक को खराब कर देता है, कितने जीवों को नष्ट कर देता है। यदि ऐसा आविष्कार नहीं होता तो कितने जीव आज बचते? वरदान है हमारे लिए, अभिश्राप है। तो जो वरदान बनता है वही अभिश्राप भी बनता है यदि सही तरीके से उपयोग ना हो तो। घर की बिजली, जो बिजली है वो पकाती है या जलाती है? जो आपके खाना, आपका गैस है, वो खाना पकाता है या खाना जलाता है? तो पकाएगा कब और जलाएगा कब? हाँ, गलती करोगे तो जो वस्तु पका रही थी, जो पेट भरने के काम में आ रही थी, जो आपके कच्चे से आपको पक्का करके आपकी स्वास्थ्य की रक्षा कर रही थी, उसी अग्नि ने यदि ध्यान नहीं दिया तुमने, जिस पर रोटी सिकती है उसी पर रोटी जलती भी है। जहां रोटी सिकती है अनिल, वहां रोटी, पन्नालाल जी, जल जाती है। जलती नहीं जलती? ओ झांझरी जी, उसी तवे पर सिकती है और उसी तवे पर ध्यान नहीं दो तो, तुमने फेरा नहीं, ध्यान नहीं दिया, बातें करने लग गए तो जो सिक रही थी वो जल जाएगी। जहां तुम्हें पुण्य बंद हो रहा था तुमने ध्यान नहीं दिया और आपस में चर्चा करते रहे तो पुण्य बंद ना होके वो पाप बंद हो जाएगा, तुम्हारी रोटी जल जाएगी। जैसे भोजन बनाते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई का फोन भी आता है, किसी का कुछ आता है, रुको अभी हमारी सब्जी चढ़ी हुई है, रोटी सेक रहे, बाद में बात करेंगे, नहीं तो जल जाएगी। ऐसे जब भी मंदिर आए तो ध्यान रखें, कोई जैसे भी कुछ बोले, भैया रोटी जल जाएगी, अभी बाद में बात करते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान यदि तुम्हारी बातों में चला गया
तुम्हारा ध्यान यहाँ से हट जाएगा, हट जाएगा हमारा ध्यान। और नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो जैसे ही हमारा ध्यान भगवान की भक्ति से हटा और दूसरों की बातों में लगा, तो कर्म का ऐसा तीर बंद होगा जिसे निगत्ति निकाच कर्म कहते हैं, जो फिर आप बाद में उसका फल रोते रोते भी भोगना ही पड़ेगा। अब तुम कुछ भी सोने जैसे ही बन जाओगे ना, तभी उस कर्म को फल भोगना ही पड़ता है। तो आचार्य बनिया कह रहे हैं, मार्ग में किसी भवन पर दृष्टि तेरी पड़ गई, उसे देखकर तू सोचने लग गया कि इतना पैसा वाला मैं कब होऊंगा। हे ज्ञानी, ईंट चूने के भवन को देखकर तेरी दृष्टि कहाँ चली गई? जिस क्षण तू उसे निहार रहा था, उतने क्षण तेरे ज्ञान में गेय बन रहा था। वह ईंट और चूना जिस भगवान आत्मा को निज भगवत्ता निहारने का समय था, उस समय तेरा गेय बन गया ईंट चूना। जब हम मंदिर में आए, वो मंदिर में आकर हम किसी दूसरे से बात करने लगे, दूसरे को देखने लगे, तो आपका ज्ञान दूसरे में चला गया। जो ज्ञान भगवान को देखने वाला था, जो ज्ञान भगवान को गेय बनाने वाला था, उस ज्ञान ने दूसरे व्यक्ति को गेय बना लिया। और जैसी दूसरा गेय बना, तो भैया कसाय भाव उत्पन्न हो गया। जिसके ज्ञान में दिंदे झलकते हों, जिसके ज्ञान में जिनवाणी झलकती हो, निरंतर गुरु झलकते हों, उनमें कोई अन्न कैसे रह सकता है? अहो मुमुक्षु, जिस थाली में श्री लिख करके अरिहंत की प्रतिमा विराजमान कर लेते हो, उस थाली पर किसी को बिठाया जा सकता है क्या? जिस थाली पर श्री लिखकर श्री जी को विराजमान कर रहे हो, उस धातु की थाली पर भी कोई ऐसा भागा पुरुष नहीं होगा कि जिसके कि घर का कचरा भरकर उसमें रखे। एक थाली पर, एक कलश पर, जिस कलश से भगवान का अभिषेक कर लेते हो, जिस थाली पर भगवान को विराजमान कर लेते हो, ऐसी थाली पर फिर कचरा भरते नहीं हो, ऐसे कलश को फिर आप दूसरे काम में उपयोग करते नहीं हो। तो कह रहे हैं कि अज्ञानी भी होगा तो भी उस थाली को उठाते देख चीख पड़ेगा, अरे भाई ठहरिए, इसमें श्री जी का अभिषेक हुआ है, इस पर कचरा मत भरो। ऐसे ही हे ज्ञानी, तेरे ज्ञान में जब जिंदे गे बन रहे हों, जिनवाणी गे बन गई हो, निर्गंत गुरु गे बन गए हो, अब उस ज्ञान में कोई अभागा पुरुष होगा, कसायों को गे बनाएगा। अब वो अभागा पुरुष है जो इतना धर्म करने के बाद भी यदि वो कसायों को नहीं छोड़ पा रहा है और कसायों लिप्त हो रहा है, तो आचार्य कह रहे अभागा पुरुष है कि जिनवाणी, जिन धर्म, जिन गुरु जिसके गे बने हों, जिनकी आराधना जिसने की हो, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान में कसाय भाव को लेके आ रहा है। ये तो अरिहंत का विराजमान होने की थाली के कचरे को भर रहा है। मैं यूं कह रहा हूं कि कोई पाप के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने ज्ञान को किसी अन्य के गे में मत बनाइए। जब अन्य गे नहीं बनेगा तो विश्वास रखना तेरे अंदर कोई पाप हो ही नहीं सकता। जब भी हमारे अंदर पाप होता है तो दूसरे को हम गे बना लेते। गे मतलब हमारे ज्ञान का विषय। गे मतलब क्या होता है? ज्ञान का विषय। हमारे ज्ञान का विषय जब दूसरा बन जाता है, पर बन जाता है, तो हमारे अंदर विकल्प खड़े हो जाते हैं। जब अन्य गे नहीं बनेगा तो विश्वास रखना तेरे से अन्य कोई पाप हो ही नहीं सकता। समझने का प्रयास करो। दर्पण के सामने जैसा बिंब आता है, दर्पण वैसा ही प्रतिबिंब आता है। दर्पण के सामने जैसा बिंब आएगा तो दर्पण में वैसा ही प्रतिबिंब झलकेगा। ऐसे ही तेरे ज्ञान में जैसा गे बनेगा, वैसा ही तुम्हारे ज्ञान का परिणमन होगा। इसलिए अपने ज्ञान को साफ रखो, अपने ज्ञान को स्वच्छ रखो। कोई यदि आपको किसी बुराई सुनाता है और आप सुनने बैठ जाते हो, तो अब अपने ज्ञान को आप बुराई के गे बना लेते हो। और जैसे आपने बुराई सुनी दूसरे की, तो आपके मन में भी फिर उसके प्रति भाव खराब हो जाते हैं। अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कहता है मेरे बारे में। और यदि आप गे नहीं बनाते, हमारे अंदर कोई भाव ही नहीं आता, ऐसा विकार ही नहीं आता।
तो आचार्य में कहे जैसे दर्पण के सामने जो बिंब आता है, दर्पण वैसा प्रतिबिंब झलकाता है, ऐसे हमारे कर्ण इंद्रियों से, चक्षु इंद्रियों से हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वैसा हमारा ज्ञान का परिणमन चलता है। आप अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे परिणाम अच्छे अच्छे रहेंगे। खराब लोगों के साथ रहोगे, बुराई करने वाले लोगों के साथ रहोगे, ईर्ष्या करने वाले लोगों के साथ रहोगे, आपके परिणाम भी ऐसे ही होंगे। विश्वास रखना, जैसी संगति रहती है वैसी वस्तु का असर प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी इत्र की दुकान में जाओगे ना तो आपके अंदर से भी इत्र की खुशबू आने लगेगी। सेंट की दुकान में जाओ, तुम लो भी नहीं ना तो भी उसकी दुकान में जाने के बाद आपके शरीर से खुशबू महकेगी। और वहीं किसी ऐसी दुकान में जाओगे जहाँ पे दुर्गंध आती है तो आपके कपड़ों में से दुर्गंध महसूस होगी। अजित वही वित्ती करने आते लोग, कोई व्यक्ति दुकान से सीधा आता है ना, गल्ला माल की दुकान से इधर से उधर से, उसके कपड़ों में से अनाज की खुशबू आती है। हमको समझ में जाते हैं दुकान से डायरेक्ट आया, अनाज के कपड़े हैं तो अनाज की खुशबू, जो अनाज में जो दवाई वगैरह डालते हैं ना तो वो अलग खुशबू, दवाई की खुशबू एक अलग ही होती है अनाज में, अनाज खराब ना हो तो जो दवाई डली रहती है जिससे। तो कोई जब अनाज के दुकान से डायरेक्ट वही में आता है, उसके कपड़े में से अनाज की खुशबू आती है, तो समझ में आ जाता है ये व्यक्ति आ कहाँ से रहा है। कोई व्यक्ति कहीं से भी, कोई यदि गुटखा खाकर आता है उसके मुख समझ में आती है कपड़ों से। कोई व्यक्ति कितनी भी बीड़ी पिया है, मुंह को धो भी ले, उसके कपड़ों में से खुशबू आती बीड़ी की। कभी महसूस किया हो, फील किया हो आपने, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी के थूक के भी आ जाएगा तभी उसके कपड़ों में से स्मेल आती है, उसके कपड़ों में बता देगा ये अभी बीड़ी पी के आ रहा है, शराब पी के आ रहा है, कुशी पी के आ रहा है, मतलब XYZ जो भी नस करके आएगा वो कपड़े उसको पकड़ लेते हैं। तो जैसी संगति होती है हमारे अंदर वैसा परिणमन होता है। इसलिए हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारे भाव अच्छे अच्छे आते हैं। आप देखो, आपने कई सीरियल देखे होंगे, तो जब आप सीरियल में ऐसा देखते हैं जहाँ पर सास की सेवा बहू कर रही है और अच्छा सीरियल दिखाते हैं और अच्छा उसमें दिखाते हैं, ऐसी बहू आदर्श सास दिखाते हैं, तो आपका मन भी वैसे ही होता है। और जहाँ ऐसी बहू सास दिखाते हैं षड्यंत्र रच रही होती हैं, कैसे अपना काम निकालना है, कैसे अपना काम निकालना है, कैसे काम किया जाता है, तो वो भी अपन भी ऐसे ही काम निकाल लेंगे अपनी सास से। मतलब जो हम देख रहे हैं उसका सीधा असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है, जो हम सुन रहे हैं उसका सीधा असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है। जैसा चित्र दिखता है वैसा चारित्र बनता है, जैसा चित्र दिखता है वैसा चारित्र बनता है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अच्छे लोगों की संगति करो। आचार्य ने कहा है अधिक गुणों वालों की संगति करना चाहिए हमेशा, सदैव। अपने से अधिक गुण जिसमें है सदैव उनकी संगति करोगे तो आप हमेशा उत्कर्ष कर प्राप्त होगे, और अपने से हीन गुणों वालों की संगति करोगे तो सदैव अपकर्ष को प्राप्त होगे। यदि आपको उत्कर्ष पे जाना है, बड़े लोगों की संगति करो, बड़े लोगों की संगति करो। आप सदैव बड़े लोगों के साथ रहेंगे, बड़े लोगों के पास में रहेंगे, आपका नाम ऊंचा होगा। और वहीं आप छोटे लोगों के साथ रहोगे, हीन लोगों के साथ रहोगे, हीनाचरण वाले लोगों के साथ रहोगे, आप कितने भी अच्छे रहोगे आपको भी डाउन होना पड़ेगा। तो संगति जितनी अधिक, तो आचार्य जितना लोगों से अच्छा सुनोगे परिणाम उतने अच्छे आएंगे, कसाय उतनी शांत रहेगी। और जितना कसाई लोगों के बीच में रहोगे, कसाई भावों के साथ जियोगे, उतने परिणाम आपके खराब होंगे और आपके ज्ञान का आगे कसाय बनेगी और तीव्र कर्म का बंद करेगी। इसलिए कहा है संगति कीजिए साधु की, मूल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ऐसी कह रहे हैं संगति करिए साधु की। जितनी अधिक आप साधु संगति करेंगे, जितना उनके निकट रहेंगे, सन्निकट रहेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतने आपके परिणाम शांत रहेंगे, उतने आपके कसाय भाव कम होंगे, उतना कर्म का बंद होगा। देखो अभी आप 45 मिनट 40 मिनट से बैठे हुए, कितने परिणाम खराब हो रहे हैं आपके। 40 मिनट हो गए आपको पूरा अभी बैठे बैठे,
तो 40 मिनट में आपके कितने परिणाम खराब हुए? किसी के प्रति बुरा भाव आया क्या? किसी के प्रति कसायिक भाव आया क्या? परिणाम शांत है, शांत है। ये है संगति का असर। इसलिए तो हमारे यहाँ त्याग की व्यवस्था की गई है। गृह त्याग क्यों कराया जाता है? घर में रहकर भी तो साधना कर सकता था व्यक्ति, घर में रहकर भी तो तपस्या कर सकता था व्यक्ति। साधना तो करनी है, साधना तो अंतरंग का विषय है ना, साधना तो अंतरंग का विषय है। कहीं भी बैठ के कर सकता था, लेकिन फिर भी कह रहे घर छोड़ो, घर छोड़ो। क्यों? जितनी कसाय होती है घर में होती है। घर में क्यों? अधिक परिचय जहां होता है वहां अवज्ञा होती है। घर हमारा अधिक परिचय वाला स्थान होता है, तो वहां हमको अधिक अवज्ञाएं मिलती हैं। यदि घर छोड़ो तो जब घर से दूर हो गए, आप कसायिक भाव से एक कदम आगे दूर हो गए। धीरे 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 आप उससे दूर होंगे और अपने परिणाम को शांत करेंगे। और जिसके परिणाम जितनी जल्दी, जितने अच्छे शांत होंगे, वो उतना अच्छी तरह से अपने आप की आत्मा का कल्याण कर पाएगा। कोई त्याग से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। त्याग ऐसे तो हमने अनंत भावों से कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा मत समझना कि एक बार मुनि बने होंगे हम, या एक बार कभी आर्यिका बने होंगे, एक बार अपने से। नहीं, अनंत भावों से हम संयम धारण कर रहे हैं। ये हम कब से हैं? हम अनंत काल से हैं। कितनी बार तो हम मुनि बन चुके होंगे, कितनी बार आर्यिका बन चुके, कितनी बार व्रत उपवास नियम सब कुछ कर लिए होंगे, तब भी कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कसायिक भाव नहीं छूटा है। कसायिक भाव नहीं छूट रहा है। दूसरों की ईर्ष्या करना नहीं छूट रहा है, दूसरों की बुराई करना नहीं छूट रहा है, दूसरों से द्वेष करना नहीं छूट रहा है। हम सुनते हैं और अभी नीचे जाएंगे, फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। दूसरे इधर सुनेंगे, उधर फिर से बुराई करने लगे। किंचित भी हमारे अंदर कोई भी बदलाव आ ही नहीं रहा। जैसे हम कल थे वैसे ही हम आज हैं और वैसे ही कल रहेंगे। कैसे होगा कल्याण? अभी आपने धर्म समझे नहीं है। धर्म समझ में आता तो ये समझ में आ जाता कि मैं जितनी ज़्यादा कसाय करूँगा दूसरे से, उतना कर्म का बंध मुझे ज़्यादा होगा, उससे नहीं होगा। भले गलती उसकी है, तब यदि क्रोध मैं करूँगा तो कर्म का बंध मुझे होगा। चाहे तुम धर्म के राग में करो, चाहे घर के राग में करो। क्या नाम है इनका? मोतीलाल जी, क्या नाम है पीछे आपके? हाँ, आपका ही हीरा लाल जी। अच्छा, मोती नहीं है, हीरा है ये तो। हाँ, हीरा लाल जी, चंदन की लकड़ी अच्छी होती है कि बबूल की लकड़ी अच्छी होती है? चंदन। क्यों? खुशबू आती है। बबूल की लकड़ी में बदबू आती है। तो दोनों लकड़ियों में से आग लगाएं। चंदन में भी लकड़ी में आग लगा दे रहे, बबूल की लकड़ी में भी आग लगा दे रहे। किसमें से खुशबू निकलेगी, किसमें से दुर्गंध? बबूल में दुर्गंध और चंदन की लकड़ी में खुशबू। तुम उनमें से चंदन की लकड़ी में उंगली डालो और बबूल की लकड़ी में उंगली डालो, कौन सी में जलेगी, कौन सी में नहीं जलेगी? क्यों? क्यों जलेगी? वो तो चंदन की लकड़ी है ना, खुशबू दे रही है, उसमें क्यों जलना चाहिए ले उंगली? बबूल की में जलना चाहिए, वो दुर्गंध देती है। पर जल दोनों में क्यों रही है? हैं? दोनों में आग है। चाहे तुम मंदिर की व्यवस्थाओं के चक्कर में आकर तुम कसाय करो, चाहे घर में कसाय करो, ये कसाय की आग दोनों तरफ से तुम्हारी आत्मा को जलाएगी जलाएगी। तुम कह रहे हम तो मंदिर की व्यवस्था के लिए चिल्लाए थे, हम तो मंदिर की व्यवस्था के लिए गुस्सा किए थे, हम तो कसाय उसके लिए किए थे। भैया तुम कसाय किसी के लिए करोगे? कसाय तो आग है, वो आपकी आत्मा को जलाएगी, मतलब जलाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुखमाल चंद, श्रीमती शारदा देवी पांड्या, श्रीमान भानु प्रताप, श्रीमती सपना पांड्या, अथर्व वैभव पांड्या, तिनसुकिया, असम।